नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपसे रूबरू हूँ। इस बार का विषय है बुद्धिजीवी, परजीवी और आंदोलनजीवी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की संसद में अपने संबोधन में किसानों के लिए जिस तरह का प्रयोग किया है, शब्दों का जिस तरह का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से शब्दों के वाक्य विन्यास को साझा किया है, वो बहुत ही चौंकाने वाला है, दुखद है और किसानों के हित में नहीं कहा जा सकता है। किसान के प्रति एक देश के प्रधानमंत्री को जो हमदर्दी होनी चाहिए, उनकी समस्या के प्रति सजग होना चाहिए, जिस तरह से सचेत होना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों के प्रति संवेदना में कमी दिखाते आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है वो खुद प्रधानमंत्री जानते हैं, लेकिन देश की संसद में किसानों के लिए परजीवी कहना, आंदोलनजीवी कहना, ये सबको चौंका रहा है, हमें भी चौंका रहा है। और दुख इस बात की है कि जब किसानों को मरहम की ज़रूरत थी, उन्हें उनके घाव को भरने की ज़रूरत थी, तब प्रधानमंत्री वो भी देश की संसद में अपने बयानों में उस जख्म को उकेर रहे हैं। उस जख्म पे मलहम लगाने की जगह किसान ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके जख्म पर नमक छिड़का गया है और किसान तिलमिला उठे हैं। सिर्फ किसान ही नहीं तिलमिलाए हैं, बल्कि देश का प्रबुद्ध वर्ग भी तिलमिला उठा है। उन्होंने मुहावरे में बुद्धिजीवी के साथ परजीवी और आंदोलनजीवी जोड़कर किसानों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया है। किसान आज 81 दिनों से ज़्यादा लगातार अनशन पर हैं, धरने पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी जोरदार मांग के लिए हर तरह का वो हथकंडा कहें, प्रयोग कहें, वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश की सरकार का कलेजा जो है वो संवेदनहीन होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर सरकार को सोचना होगा, देश के लोगों को सोचना होगा। इसलिए कि किसान परजीवी नहीं है, किसान आंदोलनजीवी नहीं है। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक हक है और उसी हक और अधिकार की वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सवाल है कि आंदोलन किसी को कब करना पड़ता है, जब उनकी जायज़ मांगों की अब उपेक्षा होती है, उनकी जो अपेक्षा होती है, जब उसकी उपेक्षा होती है तो वो सरकार से मनवाने के लिए, सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए अब वो आंदोलन पे उतारू होते हैं, अनशन पे बैठते हैं। और कभी कभी यही आंदोलन, यही प्रदर्शन और यही अनशन आमरण अनशन का रूप ले लेता है। और किसान इस देखिए दुखद कि इस आंदोलन के बीच में अब तक 200 किसान मर चुके हैं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार और उनके मंत्री इसको भी मजाक बना दिया। जाहिर सी बात है कि किसान को कभी राष्ट्रद्रोही करार दे दिया जाता है, कभी परजीवी करार दे दिया जाता है, कभी आंदोलनजीवी करार दिया जाता है। क्या प्रधानमंत्री की भाषा एक आम बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री की भाषा एक संघ के कार्यकर्ता की तरह होनी चाहिए? प्रधानमंत्री का एक अपना वजूद होता है, देश की संसद का एक अपना वजूद होता है। जब हम संसद में बात करते हैं तो एक मर्यादा के साथ बात करते हैं, संवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वो मर्यादित भाषा से बचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस तरह से आंदोलनजीवी और परजीवी करार दें किसान को, ये किसी को भी, तो जाहिर सी बात है ये दुखद है। प्रधानमंत्री के एतबार से वैसी भाषा को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता और न स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री की भाषा और शैली आंसू पोंछने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक किसानों के आंसू को पोंछने की सुगबुगाहट नहीं दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है देश को भी इसका दुख है, किसानों को भी इसका दुख है, आंदोलनकारियों को भी इसका दुख है। किसानों की जो 3 मांगे हैं कि तीनों नए कानून को वापस करना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस पर विचार करने की ज़रूरत थी। प्रधानमंत्री को उनसे खुद मिलने के जाने की ज़रूरत थी। कई प्रधानमंत्री हमने देखे हैं, अपनी आंखों से देखा है कि जब आंदोलनकारी उससे खुद वो मिलने गए हैं। लेकिन दुखद यह है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों से, आंदोलनकारियों से बात तक करने को तैयार नहीं है। हमारा अपने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि वे किसानों की सूध लें, वे किसानों की समस्याओं को स्वयं किसान की तरह सोचें, किसान के आंसुओं को पोंछने की कोशिश करें, इसलिए कि देश का किसान
हमारे खाद्यान्न व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो फिर देश में खाद्यान्न की समस्या विकराल रूप ले सकती है, और जब उनका मनोबल टूटेगा तो उसका असर देश की उपज पे भी होगी। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री को जो अपने किसानों पे रहम करना चाहिए, उनकी समस्या को समझना चाहिए और एक ठंडे दिमाग से इसका हल ढूंढना चाहिए, और प्रधानमंत्री को बड़ा दिल रखते हुए, बड़ा रुतबा दिखाते हुए, बड़े हृदय से हृदय सम्राट बनकर किसानों की समस्या का समाधान कर देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमारी और किसानों की समस्या पर गंभीरतापूर्वक सोचेंगे और देश हित में एक ऐसा फैसला लेंगे जो किसानों के हित में भी हो और देश में भी हित हो। नमस्कार दोस्तों, आपसे फिर एक अनुरोध कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी सलाह दें, अपने सुझाव दें और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।